पर्सन मंसूर अली खान साहब ने। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मंसूर साहब क्या कहेंगे, चारों जजेस की जानिब से इख्तलाफी नोट भेजा गया जिसमें यह कहा गया कि एक नया बेंच तश्कील दिया जाए, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जब से इस केस की समाअत शुरू हुई थी तब से लेके जो तहरीरी हुक्मनामा जो आता है वो भी नहीं आया था इस सिलसिले में। और ज्यादातर जो है वो सोर्सेज यही बता रहे थे कि, और जो रिपोर्ट करते हैं वहां से सुप्रीम कोर्ट से, वो यही बता रहे थे कि एक वाज़ेह डिफरेंस जो है वो फील हो रहा है कि बेंच के अंदर काफी हद तक इख्तलाफ आता जा रहा है और जो बेंच की कॉम्पोजिशन है इसके ऊपर भी जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। बाकायदा तौर पर पीटीएम ने अब इस सिलसिले में एक दरख्वास्त भी जो है फिर जमा करवा दी है कि बेंच की कॉम्पोजिशन जो है वो ठीक नहीं है, और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पीर वाले दिन इस सिलसिले में कोई ना कोई हुक्मनामा सामने आ सकता है। लेकिन अभी तक जो बात सामने आई है वो 4 मुख्तलिफ जजेस ने भी इन शक्कू को शुबहात का इजहार किया है। खैर, ये तो ओपन कोर्ट के अंदर भी जो है इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी। एक जज साहब की मुबैना ऑडियो जो है वो सामने आ चुकी है जिसको वो ऑलरेडी एक दफा डिनाई कर चुके हैं। एक और जज साहब के ऊपर भी एतराज उठ चुका है। तो मेरे ख्याल में जो 4 जज साहिबान हैं जिन्होंने ये एतराजात उठाए हैं उनके एतराजात काफी हद तक वैलिड दिखाई देते हैं, और मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस भी जो है अब इनको इग्नोर नहीं कर सकते। और इस सिलसिले में जो है मेरे ख्याल में अब एक नए बेंच की शायद कॉम्पोजिशन जो है डिस्कस हो रही हो, या इसी ऑप्शन के ऊपर गौर किया जाए, या इस बेंच के अंदर हो सकता है कोई तब्दीलियां कर दी जाए। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो 9 रुकनी बेंच है इसका कायम रहना मुश्किल लगता है, लेकिन ऑब्वियसली हमें इंतजार करना पड़ेगा कि चीफ जस्टिस साहब इस सिलसिले में क्या अहकाम जारी करते हैं। ठीक है मंसूर साहब, तारीख में कोई ऐसी मिसाल मौजूद है या तारीख में कुछ ऐसा मामला हुआ हो जिसके ऊपर इसी तरह कुछ जजेस की जानिब से इख्तलाफ राय रखा गया और उसके बाद फिर बेंच को दोबारा से बनाया गया हो? देखिए, इस तरह बहुत दफा हो चुका है, ये कोई अनहोनी बात नहीं होगी। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री जो है वो भरी पड़ी है ऐसे वाकयात से, जब बेंचेस बने हैं और एतराजात की वजह से बेंचेस टूटे हैं इख्तलाफात की बुनियाद पर, या फिर दोनों जो वहाँ पे मुद्दई होते हैं या रिस्पोंडेंट होते हैं उनकी जानिब से अगर कोई एतराज कर दिया जाता है तो एक ये आम रूटीन की बात है। ये लोअर कोर्ट्स के अंदर भी होता है, हाई कोर्ट्स के अंदर भी होता है, एक बड़ी आम सी रूटीन की बात है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो नोटिस करने वाली चीज है वो एक जज साहब की एक ऑडियो, एक मुबैना ऑडियो जो सामने आती है, वो एक नया जो है वो पेंडोरा बॉक्स खोलती है सारे मामले के अंदर, जो कि माजी के अंदर हमने इस तरह नहीं देखा। एक जज साहब माजी के अंदर जब उनकी एक मुबैना ऑडियो आई थी, मलिक कयूम साहब की बात कर रहा हूँ जिनकी अभी अभी वफात हुई है, उन्होंने उसके बाद इस्तीफा दे दिया था और कंटिन्यू नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ऑडियो जब आई इसके बावजूद बाद में जो है एक बड़े अहम तरीन बेंच के अंदर जो है उनको शामिल किया गया, और उन्हीं के अपने नोट होने के बावजूद जो है उन जज साहब को जो है इस बेंच में शामिल किया गया। तो जो केस बिल्डअप हो रहा था इस सारे मामले के अंदर, बहुत मुश्किल था कि इसको अननोटिस जो है वो छोड़ दिया जाता। और मेरे ख्याल में आज का ये जो हुक्मनामा सामने आ रहा है उसमें क्लियर कट ये नजर आ रहा है कि 4 जज साहिबान जो हैं जो इस 9 रुकनी बेंच में से, वो खुद भी जो है इस सारे मामले को जो है वो टेकअप कर रहे हैं, और वो इस सारे बेंच की कॉम्पोजिशन से वो भी कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है मंसूर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि चारों जजेस का अज खुद नोटिस लेने के हवाले से आपको ये बता रहे हैं, दायरा इख्तियार पर भी एतराज़ है। बेंच में शामिल चारों जजेस ने सीनियर जजेस की अदम शमूलियत का नुक्ता उठा दिया है। चारों जजेस का अज खुद नोटिस लिए जाने के दायरा इख्तियार पर भी एतराज़ सामने आया है। तो मंसूर अली साहब, ये एक और नया एतराज़ सामने आ गया है। इख्तलाफ तो इस बात पर भी था कि बेंच नया बनाया जाए, लेकिन एक और एतराज सामने आया है कि खुद नोटिस लिए जाने के दायरे इख्तियार पर भी एतराज़ किया गया है। तो यही बता रहे हैं अपने नाजरीन को कि चारों जजेस का खुद नोटिस लिए जाने के दायरा इख्तियार पर भी एतराज़ सामने आया है। बेंच में शामिल चारों जजेस ने सीनियर जजेस की अदम शमूलियत का नुक्ता भी उठा दिया। तो आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह के इख्तलाफी नोट शामिल हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अथर मिनल्ला के इख्तलाफी नोट भी शामिल किए गए। बेंच में शामिल चारों जजेस ने सीनियर जजेस की अदम शमूलियत का नुक्ता उठा दिया। चारों जजेस का अज खुद नोटिस लिए जाने के दायरा इख्तियार पर भी एतराज़ सामने आया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह की इख्तलाफी नोट शामिल करने की इस्तदा भी सामने आई है।
सुप्रीम कोर्ट में 2 सूबों में इंतखाबात अज खुद नोटिस केस के हवाले से आपको अपडेट करें। बेंच दोबारा तश्कील दिए जाने के लिए चीफ जस्टिस को फाइल भिजवा दी गई है। 4 मुअज़्ज़िज़ मेंबर्स ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है और ये भी आपको बताते चलें कि अदालत का बाकी बेंच मुकदमा सुनता रहेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये कहा गया है और चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया है कि आइन की तशरीह के लिए अदालत समाअत जारी रखेगी। आइन कहता है कि इसका दारोमदार तशरीह पर है। कल 9:30 बजे समाअत शुरू करके ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जुल्करनैन, बताइए इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट सामने आई हैं? आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में 2 सूबों में इंतखाबात अज खुद नोटिस केस के हवाले से बेंच दोबारा तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस को फाइल भिजवा दी गई है और चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया है कि 4 मुअज़्ज़िज़ मेंबर्स ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। अदालत का बाकी बेंच मुकदमा सुनता रहेगा। आइन की तशरीह के लिए अदालत समाअत जारी रखेगी। आइन क्या कहता है, इसका दारोमदार तशरीह पर है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है। ये भी आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि कल 9:30 बजे समाअत दोबारा शुरू करके ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अली ज़फ़र दलाइल का आगाज़ करते हुए आगाह करें अदालत ये केस सुने या नहीं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब से मज़ीद जानते हैं। खालिद साहब, बताइए मज़ीद क्या कहा गया है? लेकिन जी आज अब समाअत शुरू होगी काफ़ी ताख़ीर के साथ, लेकिन ये समाअत शुरू हो गई है और उसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र जो पीटीआई के वकील हैं और इसके साथ साथ उन्होंने 2 स्पीकर जो हैं, जो पंजाब के स्पीकर हैं सिब्तैन खान और जो केपी की असम्बली के स्पीकर मुश्ताक गनी हैं, उनकी जानिब से पटिशन दायर की हुई है। उसके वो वकील हैं, वो वहाँ पे अब रोस्टम पे उनको बुलाया गया और चीफ जस्टिस ने यही नुक्ता कि क्या इस बेंच को इसकी समाअत करनी चाहिए या नहीं, इस पर वो दलाइल देंगे। इसमें जो मेरी समझ में बात है कि अली ज़फ़र साहब ने 3-4 दिन पहले हमसे बात करते हुए, समा से बात करते हुए ये बात कही थी कि अगर ये सो मोटो नोटिस नहीं भी है तो कम अज़ कम जो हमारी पटिशन्स हैं और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी एक पटिशन दायर की हुई है, तो उन्हीं को सुन लें और उनमें यही नुकात है। असल मामला ये नहीं है कि क्या अगर सो मोटो का लफ्ज़ ड्रॉप भी उसमें कर दिया जाता है तो उसके बाद ये पटिशन्स की हैसियत से ये चीज़ जो है ये मौजूद रहेगी और उसको जो है वो अदालत ने फिर फैसला करना है कि क्या बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को सुनेगी या इसका फैसला कहीं किसी हाई कोर्ट से होगा और उसके बाद उसके खिलाफ कोई भी फरीक जो है वो अपील लेके सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो उसके बाद अदालत इसको सुनेगी। यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का और एपोलेट ज्यूरिसडिक्शन का फैसला होना है कि अदालत सुप्रीम कोर्ट इसको बराह रास्त सुने या सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंतज़ार करे कि कोई हाई कोर्ट इसका कोई फैसला कर दे और उसके बाद इसकी अपील सुनी जाए। अलबत्ता जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उन 4 जज साहिबान की जानिब से फुल कोर्ट बनाए जाने का पे जो जोर है और ख़ास तौर पर जो 2 सीनियर जजेस हैं उनको शामिल करने की बात है। इसमें ज़्यादा वजन है और अगर सुओ मोटो का लफ्ज़ ड्रॉप भी हो जाता है और सिर्फ पटिशन्स की हद तक समाअत रहती है तो ये मामला जो है वो फिर वहीं पर जाएगा, क्योंकि इसको लीगल टर्म में कहा जाता है केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन। वो ऐसा केस जिसमें कि पहले कोई कानून की या आइन की तशरीह न हुई हो, उसमें जब ऐसा मामला आता है तो फिर वसी तर बेंच और सीनियर लोगों का बेंच जो है वो इसको डिसाइड करता है। यही नुक्ता उन्होंने उठाया है और शायद यही इख्तलाफी नोट थे जिनकी वजह से जो 23 फरवरी का फैसला है वो आज 27 फरवरी को जारी हुआ है और अपलोड किया गया है। इससे पहले कोर्ट में इस बात की निशानदेही की गई थी जुमे के रोज़ जो दूसरी समाअत थी उसमें कि कल का जो ऑर्डर है वो जारी नहीं हुआ, तो जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा था कि उसका ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। इसमें जो ताख़ीर हुई है उसकी रीज़न भी शायद यही है कि 4 जज साहिबान 9 में से 4 जज साहिबान का जो इख्तलाफ है वो मामूली इख्तलाफ नहीं है, वो साइजेबल इख्तलाफ है और इसी वजह से शायद इसको पेंडिंग किया गया। फिर इसमें मुशावरत भी चलती रही और 2 घंटे की मुशावरत के बाद बिल आखिर ये फैसला किया गया कि उस दिन का फैसला तो जारी किया जाए और फिर आगे की पोजीशन जो है वो फिर देखी जाएगी। अभी दलाइल होंगे। मेरा ख्याल है कि अब शायद अली ज़फ़र साहब जो है, क्योंकि सो मोटो उनका बेबी नहीं है, सो मोटो जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट का बेबी है, चीफ जस्टिस ने सो मोटो लिया हुआ है और वो शायद सो मोटो के हवाले से इतना जोर न दें, लेकिन उनका जोर ज़्यादा ये होगा कि ये मामला सुना सुप्रीम कोर्ट में ही जाए और हाई कोर्ट का इंतज़ार न किया जाए, क्योंकि इसमें अर्जेंसी है। और ये वो अल्फाज हैं जो चीफ जस्टिस साहब ने
सो मोटो नोटिस लेते हुए लिखे भी हैं कि हम इसमें मजीद इंतजार नहीं कर सकते, इसमें अर्जेंसी है। इसी नुक्ते को अली जफर जो है, मेरी तवक्को यही है कि वो इसको प्रेस करेंगे और उसकी बुनियाद पे फिर इसकी समाअत जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। अलबत्ता वो जो बेंच वाला मामला है उसको मैं समझता हूँ कि फिलहाल चीफ जस्टिस साहब ने डिक्लाइन कर दिया है और उन्होंने इसमें इसी बेंच के जरिए इसकी समाअत जो है वो जारी रखने का फैसला किया है। खालिद साहब, जिस तरह से आपने कहा है कि जो 5 रुकनी बेंच है वही समाअत करेगा, 4 जजेस ने खुद को अलहदा कर लिया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से ये भी रिमार्क सामने आए कि कल हर सूरत मुकदमा मुकम्मल करना है। इस हवाले से भी अपडेट कीजिए। जी, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अब उसमें उन्होंने चूंकि इस सारी चीज को बिल्कुल एक डिवाइड जो है वो सामने आ गया है, लेकिन क्या वो जो फैसला है उसको अभी मेरी बात ये कंटिन्यू थी, मैं उसको ख़त्म नहीं किया था। अभी उसके बाद जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फ्रीक जो बार काउंसिल्स हैं पूरे मुल्क की, उनकी जानिब से उनका मौक़िफ़ जो है वो सामने आना है। फिर एडवोकेट्स जनरल जो है, जो गवर्नरों के वकला हैं, उनका मौक़िफ़ आना है, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ आना है। तो उसके बाद हमें इस बात का अंदाज़ा होगा कि ये मामला किस तरफ जाता है। और अगर ये 5 रुकनी बेंच ने इसको कंक्लूड किया तो फिर शायद जो सूरत हाल है वो इतनी पसंदीदा नहीं होगी, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल फैसले के तौर पे इसको देखा जाएगा। तो इस कंट्रोवर्सी से बचना जो है वो मैं ये समझता हूँ कि अदलिया के लिए भी ज़रूरी है, मुल्क की कानूनी और आइनी तारीख के लिए भी ज़रूरी है। इसका कोई एमिकेबल हल निकालने की मेरा ख्याल है कोशिश की गई है मुशावरत के जरिए, वो नहीं निकला। तो उसके बाद ये मौजूदा सिचुएशन जो ये सामने आई है, अब भी मेरा ख्याल है कि इसमें जोर इस बात पे आएगा कि ये इसको लार्जर बेंच सुने, और कम अज़ कम अगर लार्जर बेंच नहीं फुल कोर्ट सुने, अगर फुल कोर्ट नहीं तो कम अज़ कम वो जो 2 सीनियर जज साहबान जिनको नज़रअंदाज किया गया है उनको इस बेंच में ज़रूर शामिल किया जाए। जी ठीक है। खालिद साहब, ये बताइए इस वक्त वहाँ पर मौजूद कौन कौन है? अपने नाज़रीन को बताते चलें कि चीफ